हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो में मैं फ़र्स्ट सर्विस के बारे में बताऊंगा। क्योंकि मेरा फ़र्स्ट सर्विस अभी हो चुका है। तो मेरा सर्विस मैंने 3 दिन पहले करवाया था। अराउंड 680 किलोमीटर्स पे मेरा सर्विस हुआ और द सर्विस कॉस्ट वाज अराउंड 720 रुपीज़, जो कि खाली इंजन ऑयल का जो कॉस्ट है वही मुझे पे करना पड़ा था, क्योंकि इसमें इस बाइक में कोई ऑयल फ़िल्टर नहीं आता है। जैसे दूसरे बाइक में ऑयल फ़िल्टर चेंज होता है हर ऑयल चेंज पे, इस बाइक में कोई ऑयल फ़िल्टर ही नहीं है। इसमें एक स्टेनर होता है, वो स्टेनर बेसिकली रीयूजेबल होता है, तो उसका तो कोई वैसे कोई कॉस्ट नहीं है। जब ख़राब हो जाएगा तो वो स्टेनर शायद चेंज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट सर्विस में मेरा वही कॉस्ट है, विच इज़ प्रिटी इकोनॉमिकल। अगले सर्विस में देखेंगे कितना प्राइस क्या बढ़ता है, कॉस्टिंग में क्या बढ़ता है वो देखना पड़ेगा। एनीवेज अभी N125 का जो मेजर जो प्रॉब्लम है, दैट इज़ इंजन स्टॉलिंग इशू। आई एम हैप्पी टू से कि उसका जो स्टॉलिंग जो इशू था वो फर्स्ट सर्विस के बाद नहीं हो रहा है अभी। मैं रिव्यू 3 दिन बाद बना रहा हूँ क्योंकि आई वांटेड टू सी कि वो प्रॉब्लम एक्चुअल में सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो मैं 3 दिन से ये बाइक चला रहा हूँ, तो अभी तक मुझे जो स्टॉलिंग का जो इशू है वो फेस नहीं करना पड़ा है। तो मैंने ट्रैफिक में भी चलाया है और नॉर्मल ओपन रोड में भी चलाया, तो स्टॉलिंग इशू मुझे अभी तक नहीं आया। अगर इन 125 आपने लिया है शोरूम से नया नया, तो अगर आपको ये प्रॉब्लम होगा तो यू जस्ट हैव टू विजिट द सर्विस सेंटर एंड दे विल फिक्स इट फॉर यू। इसका सल्यूशन एक्चुअली जो सर्विस सेंटर वालों ने मुझे बोला है कि सॉफ्टवेयर अपडेट है, वो सॉफ्टवेयर अपडेट से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। क्योंकि ये जो स्टॉलिंग का जो इशू है ये बेसिकली आरपीएम ड्रॉप के वजह से हो रहा है। अभी नया जितना भी बाइक है, BS6 BS7 का जितना भी नया बाइक्स आ रहा है उसमें वो आरपीएम एडजस्ट का कुछ पहले पुराना बाइक में जैसे आता था, आरपीएम एडजस्ट का एक वल्व आता था, वो वल्व इसमें BS6 BS7 में नहीं आता है। तो जो भी आरपीएम रिलेटेड इशू है वो सॉफ्टवेयर से ही सॉल्व होगा, वो छोड़ के और दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। तो यू गो टू योर सर्विस सेंटर, दे विल अपडेट योर बाइक एंड देन इट विल सॉर्ट इटसेल्फ आउट। मुझे ऐसे ही सोल्यूशन मिला। कमेंट में कोई बोल रहा था कि थ्रॉटल बॉडी भी ओपन करना पड़ा था। आई डोंट नो थ्रॉटल बॉडी क्यों ओपन करना पड़ेगा, शायद इंजेक्टर क्लीनिंग से ही हो जाता। मेरा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया स्टॉलिंग का। और नेक्स्ट इशू जो था वो क्लटरिंग, जो एक साउंड आ रहा था, तो वो क्लटरिंग इशू भी सॉल्व हो गया है। उसके नीचे एक मैं दिखाता हूँ। तो ये जो रेडिएटर गार्ड ग्रिल टाइप का जो है ये प्लास्टिक का बना हुआ है, तो इसके पीछे कुछ वायर्स है जिससे ये आवाज़ होता है। तो फर्स्ट सर्विस में अगर आप बोलोगे तो ये लोग ये खोलते हैं, तो ये दो नट आता है और यहाँ पे एक लॉक है, तो ये खुल जाएगा और इसके पीछे से जितना भी वायर्स जो भी है वो सब रीअरेंज कर देंगे वो लोग और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे बाइक लेने के बाद ये मेरा दो इशू था, और नेक्स्ट इशू है सीटिंग इशू। उसका तो सर्विस वाले कुछ कर नहीं पाएंगे, तो देखना पड़ेगा बाद में। अभी आई विल नॉट डू एनी मॉडिफिकेशन टू द सीट येट। अभी 3-4 महीना हम चलाएंगे, उसके बाद अगर लगा कि सीट इज़ स्टिल अनकम्फर्टेबल देन शायद कुछ करना पड़ेगा। तो अदर देन दैट फर्स्ट सर्विस के बाद में तो अभी मुझे कोई प्रॉब्लम तो आ नहीं रहा है। सो नाउ माय वर्डिक्ट इज दिस बाइक इज़ प्रिटी गुड फॉर मी। अगर कोई डेली कम्यूट के लिए लेना चाहते हो तो आराम से ले सकते हो। दिस इज़ मच 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 बेटर दैन 125R, क्योंकि जान पहचान का जिसने भी 125R लिया है, एक जन का 1200 किलोमीटर में उसका इंजन खुल गया बिकॉज ऑफ द गियरिंग इशू एंड एवरीथिंग। तो अभी तक N125 में मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। आई मीन आई हैव ड्रिवन दिस बाइक फॉर 806 किलोमीटर्स इन वेरियस एनवायरनमेंट इन द सिटी। तो जिसको भी ये जोमेटो स्विगी डेली कम्यूट के लिए कोई बाइक लेना है, तो आई कैन डेफिनेटली रिकमेंड दिस बाइक टू एवरीबडी। माइलेज भी मुझे सही मिल रहा है। फर्स्ट सर्विस के बाद 3 दिन मैंने चलाया और टैंक फुल टू टैंक फुल मेथड में मैंने माइलेज टेस्ट किया, तो माइलेज मुझे मिल रहा है अराउंड 57, विच इज़ प्रिटी डिसेंट आई वुड से फॉर अ स्पोर्टी कम्यूटर। तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस बाइक। अभी कमेंट में कोई पूछ रहा था मुझको कि हाई गियर में लो आरपीएम में कोई लैग होता है कि नहीं।
वैसे लैग मुझे कभी फ़ील नहीं हुआ हाई गियर लो आरपीएम में। तो जो हो सकता है थोड़ा नॉकिंग हो सकता है हाई गियर लो आरपीएम में, क्योंकि इस बाइक का उतना भी टॉर्क नहीं है, तो नॉकिंग हो सकता है, बट लैग मुझे कभी फ़ील नहीं हुआ। ओके, देन समबडी वाज़ आस्किंग मी व्हिच वाज़ द बेस्ट कलर फॉर दिस बाइक। देखो कलर तो अपना पर्सनल ओपिनियन है। एज़ फॉर मी, अगर मुझे वाइट कलर वाला मिल जाता लेने के टाइम पे, तो आई वुड डेफिनेटली वुड हैव वेंट फॉर वाइट कलर्ड वन, क्योंकि वाइट कलर इज़ मच 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 ईजियर टू मेंटेन देन दी ब्लैक कलर बाइक। थर्ड, कोई पूछ रहा था कि फैमिली पर्पस के लिए बाइक सही है कि नहीं। देखो, फैमिली पर्पस के लिए अगर स्पोर्टी कम्यूटर तुम देख रहे हो, तो दिस इज़ बेटर दैन दी 125R, क्योंकि 125R का सीट हाइट और थोड़ा ज़्यादा है। बट अगर तुमको फैमिली पर्पस लेना है तो आप रेडर देख सकते हो। अगर रेडर आपको पसंद नहीं है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द N125, दैट्स फैमिली के लिए आप ले सकते हो। तो ये है मेरा ओनर्स रिव्यू आफ्टर द फर्स्ट सर्विस। अभी लॉन्ग टूर्स के लिए हम लोगों का थोड़ा प्लान है, N125 एंड 125R लेके हम लोग टूर करने वाले हैं। सो लॉन्ग टूर का रिव्यू उसके बाद ही मैं दे सकता हूँ, आफ्टर गोइंग फॉर द टूर। उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, डू लेट मी know in the comments. Thank you for watching. See you on the next video.